मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्र, प्रधानाचार्य, अपने विद्यालय के विषय विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यालय की विषय विशेषज्ञों की टीम आपकी समस्या के समाधान के लिए हर समय कटिबद्ध है। जो हमारी टीम है वह इस प्रकार से है। हिंदी के लिए मैं स्वयं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्रा, श्री आद्या प्रसाद शुक्ल, श्री अनिल कुमार तिवारी। गणित के लिए श्री मनीष कुमार तिवारी, श्री कपिल मुनि पांडे जी, श्री अनिल कुमार पांडे। विज्ञान के लिए श्री नितेश राय, कपिल मुनि पांडे। सामाजिक विज्ञान के लिए श्री संतोष कुमार चौबे, श्री अनिल कुमार सिंह, श्री प्रभाशंकर चौबे। संस्कृत के लिए श्री उमेश कुमार चौबे और अंग्रेजी के लिए श्री प्रदीप कुमार तिवारी, श्री रामजी तिवारी, श्री उमेश कुमार चौबे। इसके अतिरिक्त खेल कूद के प्रभार के लिए, खेल कूद संबंधी गतिविधियों के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए श्री अनिल कुमार पांडे जी से आप हर समय उनके फ़ोन नंबर पर, व्यक्तिगत फ़ोन नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम पूरी तरह से अध्यापन कार्य में जुटे हुए हैं। कुछ तकनीकी कारणों से व्यवधान उपस्थित हो जाता है तो पाठ्य सामग्री आपको पहुंचने में लेट हो सकती है, देरी हो सकती है, लेकिन पहुंचेगी आपके पास ज़रूर। आपसे एक बार पुनः निवेदन, आप अवगत हैं कि पूरा विश्व इस समय कोविड-19 की बीमारी से और भयावहता से पीड़ित है। इसके लिए कोई वैक्सीन अभी तक निर्मित नहीं हुई है, इसलिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और अपने समाज को भी सुरक्षित रखें। इसका विशेष ध्यान रखें। सामाजिक दूरी लगभग 2 गज 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। बातचीत करते वक्त मास्क का प्रयोग हर समय करें। जीवन अनमोल है। बड़े पुण्य कर्मों के उपरांत यह हमें बहुमूल्य जीवन मिला है। इसकी रक्षा हर हालत में की जानी चाहिए। आशा है कि हमारे निवेदन से आप लाभान्वित हों। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्र कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवन परिचय के साथ उपस्थित हूँ। आपको जानकर के यह खुशी होगी कि आज हम जिस महान व्यक्तित्व का जीवन परिचय आपके सामने लेकर के उपस्थित हैं वह हमारी बलिया की ही धराधाम की देन है। जब भगवान भुवन भास्कर की सिंदूरी किरणें 1907 में उदित हो रही थी, उसी समय बलिया जिला के पूर्वी छोर पर स्थित आरत दुबे के छपरा नामक ग्राम में एक अद्भुत बालक अवतीर्ण हुआ जो कालांतर में चल करके साहित्य के आकाश का एक ऐसा ध्रुव तारा बना जिसे लोग पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। वह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अद्भुत विद्वान थे। ज्योतिष पर उनका एकाधिकार था। विरासत की यह परंपरा उन्हें तोहफे के रूप में मिली, जिसके कारण कम उम्र में ही, अल्पायु में ही पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत पर तथा ज्योतिष पर असाधारण अधिकार हो गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव पर हुई। इसके बाद इन्होंने ज्योतिष की शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से ग्रहण की, जिसको आज हम BHU के नाम से जानते हैं और इसी ख्यात इसी नाम से है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। इसके उपरांत 1949 में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से D.Litt की उपाधि अर्जित की। इसके बाद इन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। 1957 में इनको पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। साहित्य का यह सिरमौर 19 मई 1979 को
सदा के लिए साहित्य की दुनिया को छोड़ करके चला गया। लेकिन इनकी लेखनी ने आज भी इनको अमर बना दिया है। तो आपको बताऊं कि बोर्ड परीक्षाओं में यह जो साहित्यिक परिचय आता है, जीवन परिचय आता है, वो 5 नंबर का आता है और 80 शब्दों में उसको लिखना होता है। साहित्यिक परिचय देते हुए 2 कृतियों का उल्लेख करने का वर्णन ये प्रश्न पत्र में किया जाता है। तो इनकी 2 कृतियाँ लिखना चाहिए और साहित्यिक परिचय के अंतर्गत इनका नाम, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, जो पुरस्कार मिला है उसकी चर्चा करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने जहाँ कुछ काम किया है, चंद पंक्तियों में इसको करते हुए हमें इनका जीवन परिचय लिखने का प्रयास करना चाहिए या लिखा जाना चाहिए। पूर्व में मैं जो आपको फॉर्मेट भेज चुका हूँ जीवन परिचय लिखने का, उन्हीं बिंदुओं के आधार पर इनका जीवन परिचय आप लिखेंगे। अभी मैंने चर्चा की कि आरत दुबे का छपरा इनका जन्म स्थान है, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी नाम है। अब इनकी कृतियों की हम चर्चा करते हैं। इन्होंने अनेक कृतियों की रचना की है, जिसमें कुछ अद्भुत कृतियां हैं। इन कृतियों में आपका एक अशोक का फूल भी है, कुटज भी है, विचार प्रवाह भी है, उपन्यास के अंतर्गत बाणभट्ट की आत्मकथा, अनापदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, इस प्रकार से इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। भाषा शैली की चर्चा करें तो भाषा शैली के अंतर्गत इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि संस्कृत की विशाल परंपरा इनको अपने विरासत में मिली हुई थी। इस कारण इनकी रचनाओं में, भाषाओं में संस्कृत के शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया गया है। संस्कृत के यह शुद्ध शब्द इनकी विद्वता को प्रमाणित करते हैं। इसके साथ ही अपभ्रंश के शब्दों का भी प्रयोग करने से यह नहीं चूकते। इसके अतिरिक्त अरबी फारसी का यथास्थान इन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। मुहावरा और लोकोक्तियों का प्रयोग करके इन्होंने अपनी भाषा में 4 चांद लगा दिए। इनकी लोकोक्तियाँ और मुहावरे हृदयग्राही हैं, लोक जीवन से संबंधित हैं। इस प्रकार इनकी भाषा अपने कलेवर में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अपभ्रंश के शब्दों को समेटे हुई है। अब इनकी हम शैली पर प्रकाश डालते हैं। इन्होंने किसी एक शैली का सहारा लेकर के अपनी रचना को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि इनकी रचनाओं में अनेक प्रकार की शैलियों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कुछ शैलियाँ जैसे विचारात्मक शैली, विचार प्रधान निबंध इन्होंने जहाँ भी लिखा है वहाँ पर हमें इनकी इस शैली का दर्शन होता है, जिसको हम कहते हैं विचारात्मक शैली कहते हैं। वर्णनात्मक, जहाँ किसी वस्तु का, किसी विषय का यह वर्णन करते हैं, उस समय इनकी जो शैली होती है वह वर्णनात्मक शैली के अंतर्गत आती है। तो विचारात्मक के साथ ही वर्णनात्मक शैली का प्रयोग भी इनके निबंधों में, इनकी रचनाओं में हमें यत्र तत्र सर्वत्र देखने को मिलता है। एक भावात्मक शैली, भाव की अवहेलना करके कोई साहित्यकार आगे नहीं बढ़ सकता। यही कारण है कि इनकी रचनाओं में भावात्मक शैली का बहुत ही मनोरम, हृदयस्पर्शी रूप हमें परिलक्षित होता है। जहाँ पर भावों की बहुलता, भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पर इनकी भाषा भावात्मक हो जाती है। इसके अतिरिक्त गवेषणात्मक शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। जहाँ पर किसी नूतन शोध का यह वर्णन प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पर इनकी शैली हमारे सम्मुख गवेषणात्मक रूप में उपस्थित होती है। आलोचनात्मक शैली भी इनकी लेखन शैली की एक अद्भुत विशेषता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा, जहाँ पर अनेक भाषाओं के शब्दों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, इसी प्रकार से इनकी रचनाओं में अनेक प्रकार की शैलियाँ, अटखेलियाँ करती हैं और वह विषय वस्तु को जीवंत बनाने का सफल कार्य करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के संवर्धन में, विकास में पंडित हजारी प्रसाद का अनमोल योगदान है। अपने योगदान के लिए यह हर समय हर साहित्य प्रेमी के दिल दिमाग में छाए रहेंगे। आशा है कि आपको इनकी जीवनी पसंद आई होगी और इनकी जीवनी से संबंधित नोट्स मैं आपके व्हाट्सएप के माध्यम से
मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जहां से आपको पठनीय सामग्री उपलब्ध हो जाएगी। कल मैं इनके अद्भुत लेख अशोक के फूल के साथ मैं आपके सम्मुख अध्यापन कार्य के लिए उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर निवेदन, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और ये वृक्षारोपण का ये सप्ताह चल रहा है, शासन प्रशासन की निर्देश में यह काम पूरे जोशों खरोशों के साथ चल रहा है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप अपने घर पर आसपास एक पौधा जरूर लगाएंगे, क्योंकि वृक्ष धरा का भूषण, दूर करे प्रदूषण। यह हमारे लिए जीवन का एक टॉनिक का काम करता है वृक्ष। हमें उम्मीद है कि इस संदेश को आप ग्रहण करके अपने आसपास के लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करेंगे, स्वयं भी वृक्ष का रोपण अवश्य करेंगे। धन्यवाद। हाँ, दो विशेषज्ञ हमारे और हैं, श्री स्वप्नेश जी जो कला के शिक्षक हैं, तथा ये हमारे जो कला के शिक्षक हैं, उनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं कला संबंधी समस्याओं के लिए। और जावेद अख्तर अंसारी जी से आप उर्दू की शिक्षा के लिए संपर्क कर सकते हैं। वो उनका पाठ्यवस्तु ग्रुप में डाला गया है, वहाँ से उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इन लोगों का नाम छूट गया था, ये संशोधन करते हुए पुनः आपको सूचित किया जा रहा है।